The Winter's Tale by William Shakespeare, which is a tragicomedy. So the story is that King Leontes of Sicily, so he begs his childhood friend, King uh, uh, Polixenes of Bohemia, to extend his visit to Sicilia. So he was already there, and he asked him to please extend your visit, stay something more here, or some days more. But what happens is that Polixenes is willing to go back. He is protesting कि बहुत देर हो गई मैं अपने kingdom से almost 9 months away रहा. So 9 months is a very crucial figure in this. लेकिन उसके बाद जब Leontes की wife Hermione, who is now pregnant and about to give birth to a baby, जब वो उससे request करती है रुकने की तो वो रुक जाता है. Now Leontes here is suspicious, और उसके अंदर भी ये jealousy develop होती है कि मेरे कहने पे मेरा friend नहीं रुका लेकिन मेरी wife के कहने पे रुक गया, and it's been almost 9 months कि वो यहाँ पे है. So what if there is something going on between them? So might be possible कि ये जो baby है ये मेरा नहीं है. So this is the way he is thinking. He's jealous. So उसमें क्या होता है कि वो after being jealous वो ऑर्डर देता है अपने एक लॉयल ट्रस्टेड फ्रेंड को, एक सबऑर्डिनेट को, कैमिलो को, कि इस किंग को यानी फ्रेंड को पॉइजन दे दिया जाए. So जो कैमिलो है वो उसे पॉइजन नहीं देता बल्कि उसे बता देता कि this is what is being woven for you, तो तुम बेहतर है कि यहाँ से चले जाओ. तो वो उसके साथ वहां से निकल जाता है, वो दोनों वहां से भाग जाते हैं. तो इन दोनों का भागना इस चीज को फर्दर टेस्टिफाई कर देता है कि देयर वाज समथिंग बिटवीन हरमाइनी एंड द किंग. अब इस पे जो लेओन्टीज है वो पब्लिकली फ्यूरियस होता है और ओपनली अपनी वाइफ पे इल्जाम लगाता है इनफाइडेलिटी का, और डिक्लेयर करता है कि ये और इसका जो बेबी है इन दोनों ये बेबी इलेजिटिमेट है, और उसे प्रिजन में बंद कर देता है. तो उसके जो प्रोटेस्ट्स हैं, जो उसके नोबलमैन जो कि जानते हैं उसकी वाइफ को, दे से दैट यू मस्ट फर्स्ट कंसल्ट ओरेकल एट डेल्फी. इस ग्रीक ट्रेडिशंस को फॉलो करते हुए तो उसको मान लेता है और भेजता है वहां पे किसी को पता करने के लिए कि क्या ये न्यूज़ सच है या नहीं. मीनवाइल क्वीन जो है वो एक बेबी गर्ल को जन्म देती है जो कि पेश की जाती है किंग को, कि किंग शायद सॉफ्टन हो जाए देख के, लेकिन वो ज्यादा एंग्री होता है. और पॉलिना जो कि पॉलिना's हस्बैंड लॉर्ड एंटिगनस, सो पॉलिना जो है उसमें जो उस क्वीन की मेड होती है, उसके हस्बैंड को जो कि उसका एक सबऑर्डिनेट है, उससे कहता है कि इस बच्चे को ले जाओ और किसी डेजोलेट प्लेस पे अबंडन कर दो इस बच्ची को. तो जब एंटिगनस चला जाता है तो वहां पे डेल्फी से न्यूज आती है, आंसर आता है कि हरमाइनी और पोलिक्सेनेस का कोई कसूर नहीं, और लेओन्टीस जो है अब उसका कोई वारिस नहीं रहेगा जब तक इसकी बेटी इसको वापस नहीं मिल जाती. तो जब न्यूज़ रिवील होती है तो पता चलता है कि लेओन्टीस का बेटा मेमिलियस वो एक डिजीज के जरिए किसी अपनी माँ के इल्जामात की वजह से डिसहार्टन होके मर जाता है. तो मेल हेयर उसका ख़त्म हो जाता है. अब वो बेटी रह गई जो कि इसने ऑलरेडी भेज दी, डेजोलेट प्लेस पे अबंडन कर दी. सो हरमाइनी मीनवाइल फॉल्स इन अ swoon, वो गम में गिरती है और पॉलिना उसको उठाती है, और बाद में पता चलता है कि जो हरमाइनी है वो शिद्दत गम से मर गई. सो जो उसका हस्बैंड है, नाउ ही इज रिपेंटेंट एंड हार्ट ब्रोकन कि उसकी बेटी भी चली गई जो न्यू बॉर्न थी, वाइफ भी मर गई, बेटा भी मर गया, और उसका दोस्त भी उससे छिन गया. सो दिस इज वेरी ट्रैजिक एंड ही इज रिपेंटेंट ऑन व्हाटएवर ही डिड, और जो उसके बिहेवियर से जो चीज रिजल्ट हुई. एंटिगनस जो है जब बोहेमियन कोस्ट पे अबंडन करता है उस बेबी को, तो वो रिपोर्ट करता है कि शायद उसने
हरमाइनी को देखा अपने ख्वाब में और उसने बताया कि वो जो बच्ची है उसे पेरिडिटा के नाम से बुलाया जाए, तो उसको वहीं पे छोड़ के आ जाता है और एंटेगनिस को वहां पे एक बेयर मार देता है। तो मीनवाइल वो उसको, ये एंटेगनिस इज सिंपैथेटिक टुवर्ड द गर्ल, उसे कत्ल नहीं करता लेकिन ये जरूर होता है कि ही इज अनएबल टू आंसर एनीथिंग क्योंकि ही नोज द लोकेशन, उसे लोकेशन का पता होता है। And Bear is and Perdita is raised by a kindly shepherd. तो वो एक शेफर्ड के पास रहती है वहीं पे जो उसकी परवरिश करता है। 16 years गुजर जाते हैं। Now in this time the son of Polixenes, जो प्रिंस फ्लोरिजल जो उसका बेटा होता है, उसको प्यार हो जाता है पेरिडिटा से। some days वो जब उधर आता है उस बोहेमियन कोस्ट पे उसे देखता है तो आपस में मोहब्बत हो जाती है। उसका फादर किंग और उस कैमिलो जो उसके साथ भागा था शुरू में, वो एक शेफर्ड के डिस्गाइज में आते हैं तो वो देखते हैं फ्लोरिजल एंड पेरिडिटा इन रिलेशन। तो अपना जो डिस्गाइज है उसे ब्लो करते हैं और उसके बाद पकड़ लेते हैं, अपने बेटे को ले जाते हैं और कह देते हैं कि तुम आइंदा इस शेफर्ड की बेटी से नहीं मिलोगे। सो कैमिलो की एड के साथ who longs to see his native land again. So Florizel and Perdita take ship for Sicilia. तो वो कहता है कि मैंने भी अपने इलाके में जाना है और वो दोनों भी भागना चाहते हैं, तो वो चलो उनकी मदद करता है, उनके साथ वहां से आगे आ जाता है और एक रोग के ड्रेस में। So they are joined in their voyage by Shepherd and his son Clown, who are directed there by Otculus, जिसके डिस्गाइज में वो वहां पे जा रहे होते हैं। तो ये सारे लोग बेसिकली उस इलाके में वापस आ गए जहां से ये इन्होंने सफर शुरू किया था। तो सिसिलिया में लेओन्टीज अभी तक मॉर्निंग में होता है और क्योंकि उसकी बीवी भी गई, उसका बेटा भी, उसका फ्रेंड भी, बेटी भी। तो फ्लोरिजल वहां पे शो करा था कि मैं एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, डिप्लोमेटिक मिशन पे आया हूँ, और लेकिन उसका कवर ब्लो हो जाता है जब किंग पोलिक्सेनेस और कैमिलो वो वहां पे मौजूद होते हैं, पहुंच जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो किंग लेओन्टीज इज वेरी अपसेट सीइंग ऑल दिस। शेफर्ड भी वहां पे, और शेफर्ड वहां पे फिर सबको बता देता है कि पेरिडिटा बेसिकली एक रॉयल हाइनेस है जो उसको मिली और उसने इसकी परवरिश की। लेओन्टीज को पता लग जाता है कि उसकी डॉटर है और फिर एक खुशी का एक वहां पे समा होता है। सब लोग जो हैं वो पॉलिना के घर जाते हैं जहाँ पे उसने, पॉलिना वही थी जो कि हरमाइनी को ले गई थी, वहां पे उसने एक हरमाइनी का स्टैचू बनाया होता है जो कि रिसेंटली फिनिश हुआ होता है। तो जब वो अपनी वाइफ का स्टैचू देखते हैं लेओन्टीज, तो ही इज डिस्ट्रॉट, ही वीप्स, और फिर सब लोग अचानक हैरान रह जाते हैं जब स्टैचू कम्स बैक टू लाइफ। सो हरमाइनी इज रीस्टोर्ड टू लाइफ, उसे दोबारा जिंदगी मिल जाती है, शी कम्स बैक टू लाइफ। सो दिस इज like a supernatural element that Shakespeare used. So as the play ends, Paulina and Camillo are engaged with each other, and the whole company celebrates the miracle. कि सब कुछ हैप्पी हो गया, सब कुछ एंडिंग सही हो गई, सब लोग मिल गए। तो इसमें जो मेजर थीम्स है लॉयल्टी, फाइडेलिटी एंड ऑनेस्टी, which are focused on Polixenes, Leontes and the wife of Leontes, जिस पे इल्जाम लगा, but she was honest. Friendship and love, friendship Polixenes और Leontes की, and love between husband and wife और उनके बच्चों का, दोनों friends के। Youth, age and time, कि when they had youth they lost it, and now in age they sought certain happiness. After all, time बड़ा रोल प्ले करता है कि एक लंबा अरसा गुजर गया, in the end she is recalled to life, हरमाइनी जो है वापस आ जाती है। कंपैशन दिखाया गया कि कंपैशन अगर ना होता तो दिस प्ले वुड हैव बीन अ फेलियर, कि उसको बेटी को मारा नहीं गया बल्कि उसे बचा लिया गया और उससे आगे स्टोरी आगे चली। सफरिंग्स हैं जो कि लेओन्टीज की बेस पे हैं, कि लेओन्टीज ने, उससे पहले हरमाइनी ने भी बड़ा कुछ सहा, उसके बेटे ने भी सहा, बच्ची ने भी इसको अननोइंगली सफर किया, लेकिन लेओन्टीज वाज द मोस्ट एंड डिजर्व्ड द मोस्ट टू suffer all these things. So इसमें थोड़ा सा कहा जाता है कि there was like the involvement of supernatural